पाक फौज दिफाई वतन के लिए हरदम तैयार। पाक फौज ने LOC की जासूसी नाकाम बना दी। मेंबर के इलाके मनावर सेक्टर में घुसने वाला भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। कार्रवाई पाक फौज की मुस्तदी, पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान से लड़ने की बढ़के मारने वाली भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। इंडियन फोर्सेस की 2 यूनिट की एक दूसरे पर फायरिंग। गोलियां लगने से 5 सिख फौजी हलाक। वाक़या जापाला बरीज और बारामूला सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान पेश आया। जराये के मुताबिक वाक़े पर 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। उधर मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े का मलबा सिख फौजी अफसरान पर डाल दिया। नॉर्दर्न कमांडर जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम जोई और हर्जा सराई से इनकार किया था। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने की अपील। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पेचीदा मसाइल का हल तामीरी मुज़ाकरात से मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा बातचीत के फ़रोग़ का हामी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जल्द कशीदगी में कमी चाहते हैं। तमाम सूरत हाल पर हमारी नज़र है। ज़रूरत पड़ने पर सालसी के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की आलमी राब्ता मुहिम जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 8 ममालिक के वज़ीराए ख़ारिजा से राब्ता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया, चीन, सऊदीया, तुर्किया, ईरान, मिस्र, कतर और आज़रबाईजान के वज़ीराए ख़ारिजा से राब्ता करके एतमाद में लिया। इसहाक़ डार का अमाराती वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। अमाराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर जोर दिया। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। दोनों ममालिक का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह से अमरीकी सफारत खाने के सियासी मुशीर ज़ैक हार्किन राइडर ने मुलाकात की। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और इंतहा पसंदी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और तरक्की के मुश्तरका इक़दामात पर भी गौर किया गया। अमरीकी हुकाम ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला बैरूनी मुआवनत से हुआ। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्दी के मुतासरीन के एसोसिएशन नेटवर्क टॉक से खिताब में मजीद कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत की, गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की। दहशतगर्दी और जायज़ जिद्दोजहद में फ़र्क है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। डिजिटल मीडिया का मकबूल चैनल 92 न्यूज़ भारत में बंद। मोदी सरकार सच बताने पर तिल मिला गई। 92 न्यूज़ के पहलगाम वाक़े और दीगर भारतीय फौज फ्लैग ऑपरेशन का दुनिया के सामने पोल खोला। इंतहा पसंद मोदी सरकार को भारतीय प्रोपोगंडे को बेनकाब करना बर्दाश्त न हुआ। 92 न्यूज़ ने मोदी सरकार को झूठ पर आईना दिखाया तो बुरा मान गए। दिफाई तज्जियाकार बाबर अलाउद्दीन का कहना है कि 92 न्यूज़ को ज़बरदस्त तज्जियों की वजह से भारत में बंद किया गया। तज्जियाकार अहमद सईद मिनहास ने कहा, सच सुनने वाले इंडियन अवाम VPN लगाकर 92 न्यूज़ देख रहे हैं। अब्दुल्ला गुल ने कहा, 92 न्यूज़ पहलगाम वाक़या बेनकाब करने पर पाबंदी लगाई गई। कनाडा में लिबरल पार्टी फिर कामयाब, मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने को तैयार। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। विनिंग स्पीच में अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद, कहा अमरीका ने कनाडा को धोखा दिया।
ट्रंप के कनाडा को अमेरिका में जम करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, अपनी मईशत का अमेरिका पर इंहिसार कम करेंगे। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 168 और कंजर्वेटिव ने 144 नशस्तें हासिल कर लीं। कंजर्वेटिव ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। एनडीपी के सरबराह जगमीत सिंह नाकाम, पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। कैनेडियन इंतखाबात में पाकिस्तानी नजाद इखला खालिद चौथी बार कामयाब। सलमा जाहिद, असलम राना और शफकत अली को भी मुखालिफ पर बरतरी हासिल। मैं सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चला रहा हूँ। द अटलांटिक को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, मेरी दूसरी मुद्दत सदारत पहली से बहुत मुख्तलिफ है। पहली बार मुझे मुल्क चलाना और अपनी बका की जंग लड़ना थी। उस वक्त मेरे इर्द गिर्द करप्ट लोग मौजूद थे। अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुश्किल है, इसके बावजूद मैं इससे लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। वज़ीर आज़म का IT के शोबे में 11 ममालिक की $700 मिलियन सरमायाकारी के ऐलानात का खैर मक़दम। डिजिटल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 2 दहाइयों के निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। मसनूई ज़हानत और IT में नौजवानों की तालीम और तरबियत का बड़ा मनसूबा बनाया गया है। IT और AI के जरिए ज़राअत, सनत, बरामदात समेत दीगर शोबों में पूरी तरह इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार गुज़श्ता माह 4.1 बिलियन की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी गई। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $78 मिलियन देहात से मंडियों और मुलाजमतों तक बेहतर रसाई के लिए खर्च होंगे। KP में सयाहत के मंसूबों के लिए $30 मिलियन की मंजूरी दी गई। उधर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी होगी। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $70 करोड़ मिलने का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने बड़े शहरों में तामीर व मरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बारिश के पानी के फौरी निकासी के लिए मजीद रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनेंगे। पहले फेज में शामिल शहरों में पार्क भी बनेंगे। वज़ीर आला की पार्क्स में बच्चों के लिए झूले और खेलों की सहूलतें फ्राहम करने की हिदायत। बिजली के बिल कम करने के लिए ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरीम नवाज का पंजाब के देहात में भी यकसां डेवलपमेंट का हुक्म। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन के कैंप पर ड्रोन हमले से 5 बच्चे भी जाम शहादत नोश कर गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 52,365 हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समाअत। वकील ने कहा, इसराइल मुसलसल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। दूसरी जानिब नेतन्याहू से इख्तिलाफात के बायस इसराइली खुफिया एजेंसी शिन बेट के सरबराह रोनन बार मुस्ताफ़ी 15 जून को ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल हिरासती मरकज़ पर अमरीका का बड़ा फ़ज़ाई हमला। 70 अमवात। रिपोर्ट खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में अफ्रीकी तारकीन वतन हलाक हुए। तारकीन गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने पर हिरासत में लिए गए थे। उधर अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 बहरी बेड़े पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के दौरान बहरा अहमर में गिर गया। हुकाम ने तैयारे और ज़ख्मी एहलकार को समंदर से निकाल लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रक्स का दिन मनाया जा रहा है। डांस की कदीम रिवायत और शौक दुनिया के हर खिते में मौजूद। खुशी के इजहार के लिए रिवायती अंदाज में डांस किया जाता है। रक्स को आज़ा की शायरी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में क्लासिकी और लोक रक्स समेत डांस की बेशुमार अक़साम मौजूद है। बलोच, सिंधी और पंजाबी भंगड़ों का भी कोई सानी नहीं।